नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए द्वितीय भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। यदि बृहस्पति लग्न से 12वें स्थान में बैठा हो, धनेश बलहीन हो और लग्न को शुभ ग्रह नहीं दिखता हो, ये तीनों स्थितियां बननी चाहिए। बृहस्पति लग्न से 12वें भाव में बैठा हो, धनेश अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी बलहीन हो और लग्न को कोई शुभ ग्रह नहीं देखता हो, तो इस स्थिति में जातक के धन का नाश होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर बृहस्पति को द्वादश भाव में रहने से धन नाशक क्यों कहा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति धन भाव का कारक ग्रह होता है, इसलिए इसको द्वादशस्थ रहने से धन का नाशक कहा गया है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय से लाभ स्थान में बैठा हो, अर्थात धन भाव का स्वामी एकादश स्थान में बैठा हो, लग्नेश द्वितीयस्थ हो और लाभेश लग्न में स्थित हो। तीन स्थितियां बन रही हैं, तीनों होना जरूरी है। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो और लाभेश एकादश भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को विशेष धन का लाभ होता है। अब किसी भी योग में जितने भी योग कारक ग्रह होते हैं, जब योग बनाने वाले ग्रह होते हैं, उनका हम शुभाशुभ वर्ग, षड्बल, सुयोग, दुर्योग, उच्चस्थ है या नीचस्थ है, मित्रगृही हैं या शत्रुगृही हैं, अस्तादि दोष का भी विचार करना चाहिए। कहीं ये ग्रह योग कारक ग्रह जो हैं वो अस्त तो नहीं हो गए हैं सूर्य के सानिध्य में आकर। आरोही अवरोही का फल, ग्रह आरोही है या अवरोही है, इन सब बातों का विचार करके ही ज्योतिषी को फल कथन करना चाहिए। यदि लग्नेश, लाभेश, धनेश तथा भाग्येश, ये चारों ग्रह, लग्न का स्वामी, धन भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी और भाग्येश अर्थात 9वें भाव का स्वामी, ये चारों ग्रह अपने परमोच्च अंश में स्थित हों या वैशेषिक अंश में हो। वैशेषिक अंश का अर्थ है 13 शुभ वर्गों में स्थित हों, तो वैसा जातक कोट्याधीश होता है। कोट्याधीश मतलब करोड़पति। अब किसी भी कुंडली में इन चारों ग्रहों का इस प्रकार से विशिष्ट स्थिति में होना प्रायः असंभव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये चारों ग्रह कौन, लग्नेश, लाभेश, धनेश और भाग्येश, ये चारों ग्रह जितना अधिक बलवान होंगे, जातक उतना ही अधिक धनवान होता है। अगला सूत्र है कि यदि धनेश या लाभेश नीचस्थ हो और सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो तथा पाप षष्ट्यांश में हो, तो जातक ऋणग्रस्त होता है। क्या कहा जा रहा है, धनेश या लाभेश, दोनों में से कोई एक, द्वितीय भाव का स्वामी या एकादश भाव का स्वामी, दोनों में से कोई एक अपनी नीच राशि में बैठा हो और सूर्य के सानिध्य में आकर अस्त हो गया हो और पाप ग्रह की राशि के षष्ट्यांश में, तीनों कंडीशंस होना जरूरी है। धनेश या लाभेश अपनी नीच राशि में बैठा हो, सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो और पाप षष्ट्यांश में हो, तो वैसा जातक ऋणग्रस्त होता है, अर्थात ऋण के बोझ से दबा रहता है। अगले वीडियो से हम द्वितीय भाव से जातक के नेत्र संबंधी बातों का विचार कैसे करते हैं, उससे संबंधित क्या क्या सूत्र प्रतिपादित विद्वानों ने किए हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।